मीना श्रीवास्तव ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री जी। अनावश्यक इच्छाएं, संबंधों में लाभ की आकांक्षा, सरलता से जीवन जीने का सरल उपाय बताएं। संबंधों में लाभ की आकांक्षा और अनावश्यक इच्छाएं, इनको जाग कर देखना है और इनको गिर जाने देना है, धीरे धीरे इनको कमजोर हो जाने देना है। लाभ की आकांक्षा तभी होती है जब हम असुरक्षित अनुभव करते हैं, जब हम उस संबंध को, उस सामने के क्षण को पूरा नहीं जीते। क्योंकि जिस भी संबंध को, घटना को, क्षण को हम पूरा जीते हैं, उसका लाभ स्वतः ही हमारे भीतर घट जाता है। उससे हमें लाभ निकालना नहीं पड़ता, लाभ की आकांक्षा नहीं रखनी पड़ती। जैसे आप गहरे प्रेम में डूबते हैं तो आपके भीतर शांति और आनंद की धाराएं स्वतः ही बहने लगती, आपको लानी नहीं पड़ती। प्रेम में डूबने से शांति और आनंद की धाराएं बहती हैं, लेकिन यह प्रेम का लक्ष्य नहीं है। इसको लक्ष्य बनाकर कोई प्रेम में नहीं जा सकता। अगर लक्ष्य बनाएगा तो वो चूक जाएगा, फिर वो कदम कदम पर ढूंढने की कोशिश करेगा कि शांति आई कि नहीं आई, आनंद आया कि नहीं आया, और फिर कदम कदम पर बेचैनी ही बढ़ेगी, क्योंकि वो उसका स्वाभाविक परिणाम है, वो उसके लाभ की व्यवस्था के कारण नहीं है। और रहा सवाल अनावश्यक इच्छाओं का, तो उसको भी हम विवेक पूर्वक जब देखेंगे तो हम समझ पाएंगे हम कितनी अनावश्यक इच्छाओं के बोझ से दबे हैं। अनावश्यक इच्छाएं बाहर के जगत में ही नहीं हैं, हमारे भीतर के जगत में भी हैं। बाहर अगर तुम रोज किसी नई चीज के पीछे भागना चाहते हो, तुम आए दिन अपना गैजेट बदलना चाहते हो, आए दिन अपनी ड्रेस बदलना चाहते हो, आए दिन अपनी कार बदलना चाहते हो, आए दिन अपनी ज्वेलरी बदलना चाहते हो, आए दिन तुम कुछ ना कुछ बदलना चाहते हो जो कि नितांत अनावश्यक हो सकता है। और इसके अलावा बाजार जो हमारे भीतर डाल देता है वो इच्छाएं जिनकी जरूरत है नहीं है, हमको कुछ पता नहीं। और फिर जो धर्म है वो भी एक किस्म का बाजार है, संगठित धर्म, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, जिनको मैं कल्ट, संप्रदाय, मजहब कहता हूं, वो भी एक किस्म का बाजार है। वो भी तुम्हारे अंदर तमाम तरह की इच्छाएं डालते हैं, मोक्ष की आकांक्षा, मुक्ति की आकांक्षा, ज्ञान की आकांक्षा, बुद्धत्व की आकांक्षा, तमाम तरह की आकांक्षाएं, और हम उनके पीछे भागने लगते हैं। कभी ये नहीं रुककर पूछते कि सचमुच में इनमें कुछ आवश्यक है या अनावश्यक है। आवश्यक इच्छा तो वही हो सकती है कि तुम्हारे जीवन में गहरी से गहरी शांति कैसे उतरे, तुम्हारे जीवन में गहरी से गहरी प्रसन्नता कैसे उतरे, तुम कैसे अकारण प्रेम से ओतप्रोत हो जाओ, और कैसे तुम्हारा जीवन बिखरा बिखरा ना होकर एक समस्वरता में, एक हार्मनी में, एक लय में, एक रिदम में आ जाए। ये तो मूलभूत और आवश्यक इच्छा है। लेकिन तमाम कल्ट तुम्हारे भीतर कुछ अनावश्यक इच्छाएं डाल देते हैं, और तुम्हारे भीतर प्रश्न भी वो ऐसे ही डालते हैं, अच्छा ठीक है शांत हो गए तो फिर क्या बस शांत होना ही जीवन का लक्ष्य है? कुछ और उस पार का रहस्य, कुछ
ऐसे अनसुलझी गुत्थियां जीवन का सत्य नहीं पाएंगे क्या? बस केवल प्रेम और प्रसन्नता में ही डूबकर रह जाएंगे। और हम ये प्रतिप्रश्न नहीं करते कि क्या है जीवन का सत्य, है भी कहीं, या उसकी अपनी अपनी सबकी परिभाषा है, अपनी अपनी सबकी अवधारणा है? क्या है वो? क्या ये सत्य नहीं है कि हम इस क्षण में पूरी सचेतनता के साथ जी रहे हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि हम इस क्षण में गहनतम शांति में, अनब्रोकन पीस में जी रहे हैं? ये सब देखने की बात है, और वही बात संबंधों में भी लगानी है, वही बात अपने साथ लगानी है, हर तरफ उसी को फैलाना है, और सरल जीवन उसी से बनेगा। सरल जीवन बाहर के जगत में भी बनेगा और भीतर के जगत में भी। जटिलता बाहर के जगत वालों को भी आती है और भीतर के जगत वालों को भी। तुम्हें लगता है सांसारिक लोग बड़े जटिल हो जाते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि आध्यात्मिक लोग भी बड़े जटिल हो जाते हैं? जटिल बातों में ही उनकी रुचि बनने लगती है। जितना जटिल से जटिल बनते जाएं, और हर जटिलता तुम्हारे भीतर अपनी प्रतिक्रिया में कुटिलता ले आती है। जटिलता और कुटिलता जुड़वा बहने, या जटिल और कुटिल जुड़वा भाई हैं। जब तुम जटिल होगे तो कुटिल हो जाओगे। संबंधों में यही जटिलता तुम्हें कुटिल बनाती है, तुम्हें कटु बनाती है, तुम्हें ठीक से जीने नहीं देती। और सरलता इतनी सहज है कि बस हमको यकीन ही नहीं होता, हमको यकीन ही नहीं होता कि इतनी सहजता में भी जीवन का परम जो स्वाद है वो पाया जा सकता है। कबीर हो, लाओ त्से हो, बुद्ध हो, वो सब इसी सहज की बात करते हैं। सहज समाधि, सहज ज्ञान, सहज बोध। सरलता हमारा स्वभाव है, लेकिन इस स्वभाव को हम धीरे धीरे खो देते हैं। और कैसे खो देते हैं, इसका अन्वेषण, इसका अवलोकन वही साधना है। संबंधों को जीना है सरलता से, तो हमें अपने होने की जो स्थिति है उसके प्रति जागना है, सचेतन होना है, और पूरी तरह संवेदनशीलता से भर जाना है, और दूसरे के होने की स्थिति के प्रति सचेतन हो जाना है। हम भी जादुई हैं, दूसरा भी जादुई है, चमत्कारिक है, मिरेकुलस। वो होने की भावदशा, वो बीइंग, वो तुम्हें सरल बनाएगी। तब तुम संबंधों से कुछ पाने की आकांक्षा नहीं करोगे, लेकिन सब कुछ मिलेगा। जब तुम कुछ पाने की आकांक्षा नहीं करते हो, लाभ की आकांक्षा नहीं करते हो, तो तुमको सब कुछ मिल जाता है। बच्चों को देखो, वो बस जीवन के प्रवाह में, जीवन के जो प्रवाह की तीव्रता है उसके साथ जी रहे हैं, और कितने उल्लास से भरे हैं, कितनी प्रसन्नता से और कितनी जीवंतता से। वो जीने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो बस जीवंतता के साथ बह रहे हैं। और हम फिर जीने की कोशिश करने लगते हैं। जितनी कोशिश करते हैं उतना ही हम कम जीवंत होते चले जाते हैं, सरलता खोती जाती है। तो इस बात को ध्यान रखें। अनावश्यक इच्छाएं, उनके लिए हमेशा थोड़ा वक्त निकालें, वक्त निकालकर काम करना चाहिए। हम लोग तो वक्त ही नहीं निकालते किसी चीज के लिए। अपने घर में भी कभी कभी डिक्लटरिंग करनी चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ देखिए पारंपरिक रूप से दिवाली आती है, दिवाली आने वाली है, अभी अगले महीने आएगी।
दिवाली के पहले घर की साफ सफाई होती है, तमाम सामान हम फेंक देते हैं अनावश्यक, बहुत डिक्लटरिंग हम करते हैं। यही डिक्लटरिंग अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में भी हमको करनी चाहिए। हमने किन किन अनावश्यक विचारों और भावनाओं को अपने भीतर भर लिया है, किन अनावश्यक धारणाओं को, किन अनावश्यक विचारधाराओं को, किन अनावश्यक मतों को अपने भीतर हमने डाल लिया है, उनको भी कभी बीच बीच में झाड़ पोंछ कर फेंक देना चाहिए। जैसे कभी कुछ सामान हम रख लेते हैं, नहीं कि कभी काम आएगा, और फिर अगले साल की सफाई में उसको फेंक देते हैं कि नहीं काम नहीं आया। ऐसे ही हमारे भीतर तमाम भावनाएं और तमाम अवधारणाएं भी होती हैं जो हमको लगता है कि बड़ी कीमती हैं और काम आने वाली हैं, वो काम नहीं आती, तो उनको हटा देना चाहिए। अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर भी वही दृष्टिपात करना चाहिए और उसे भी डिक्लटर करना चाहिए कि हम क्या क्या अपने अंदर डालकर चल रहे थे, कौन कौन सी मान्यताएं, कौन कौन से विश्वास, और उनसे हमारे जीवन पे क्या क्या अंतर पड़ रहा था, उस सबको हम देखें, और अगर वो अनावश्यक जान पड़े तो उसको जाने दें। हर वो चीज अनावश्यक है जो तुम्हारी शांति में बाधा डालती है, हर वो चीज अनावश्यक है जो तुम्हारी प्रसन्नता में बाधा डालती है। इसी तरह से तय करें और कदम दर कदम आगे चलें तो जीवन सचमुच में बहुत सरल होगा, बहुत सरल होगा। हम दिवाली के ही दिन को एक मील का पत्थर मानने चलो। भारतीय दर्शन इसीलिए इतना इतना व्यवहारिक है, इतना प्रैक्टिकल, इतना प्रैग्मेटिक है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो दिवाली को ही तुम मान लो एक मील का पत्थर। तो साल में एक बार लौटकर घर की सफाई करो, अपने भीतर की सफाई करो, अपने विचार की सफाई करो, अपने भावना की सफाई करो, अपने संबंधों की सफाई करो, सब करो। और तब जो दिए जलेंगे वो भीतर भी जलेंगे और बाहर भी जलेंगे। रोशनी बाहर भी होगी और रोशनी भीतर भी होगी। दिवाली का यही तो एक मैकेनिज्म हमने सामने रखा कि सफाई होने के बाद दिए जलाते हैं, यानी कि रोशनी के लिए खालीपन चाहिए। संबंधों में भी दिए जले, लेकिन एक खालीपन तो चाहिए। संबंधों में भी कितनी कितनी चीजें हमने, कितनी कितनी चट्टानें, कितनी कितनी गांठें बांध के रख रखी हैं। व्यक्ति क्या था और हमने उसे क्या मानकर कुछ का कुछ बना लिया था, और हमने उन मान्यताओं से ही उसको रच डाला था। तो कभी लौटकर हर संबंध में देखें कि ये सचमुच का वही व्यक्ति है या इसको हमने रच दिया है। ये हमारा निर्माण है, हमारा निर्माण है, तो उसकी परतें हटाएं और उन परतों के पीछे से उसके वास्तविक स्व को, उसके रियल सेल्फ को निकलने दें, और तब संबंध हमेशा तरोताजा और जीवंत हो जाते हैं। संबंध इसलिए बोझिल हो जाते हैं कि हमारी ही बनाई मान्यताओं की, इमेजेस की, कॉन्सेप्ट्स की, अनुभवों की, स्मृतियों की तमाम परतों के नीचे वो छुप जाता है जो होना मेरा और दूसरे का वास्तविक होता है। उन परतों की सफाई, ये सफाई, ये डिक्लटरिंग तुमको सरल बनाएगी। इस पर प्रयोग करना चाहिए। साल में एक दिन, एक हफ्ता जरूर निकालें और इस पर प्रयोग करें।